ओम गुड शांति इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर। ओम ओम शांति। शांति। कैसे हो आप? कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जी। हाँ जी। तो रेडियो सारा पर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। जी जी जी, तो आइए काम थैंक यू पे। सो मच। ग्लैड टू और बी आज हियर। बहुत ही जी इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू। और मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ आज यहाँ पे वर्चुअली। पहले हम मिल चुके हैं। तो जी मतलब आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो आपके इंट्रो के साथ शुरुआत करती हूँ। आप है बीके हितेश सर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर और ब्रह्म कुमारी इसमें आप सर्व कर रहे हैं। जी। जी। और बहुत अच्छा टॉपिक भी आपने लिया बिकॉज वो नीड ऑफ द आवर है। अ, हम्म। अ, कलयुग है, हम सभी को पता है। बट बिल्कुल। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस कैसे हेल्प करेगी हमें राइट पाथ को चूज करने में, और थोड़ा काम रहकर सही डिसीजन कैसे लें, बहुत जरूरी है ये जी अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल। तो सर जैसे मैंने टॉपिक लिया कलयुग एंड मेडिटेशन, तो मैं जानना चाहूंगी आप है कि इन दोनों का कनेक्शन आपस में क्या है। क्या ये कलयुग की ही डिमांड है या फिर ये बाकी युगों की भी डिमांड थी कि मेडिटेशन होना चाहिए था। नहीं, डेफिनेटली सही बताएं तो कलयुग की ही डिमांड है। बिकॉज बहुत साल पहले जाएं तो हम एक कंप्लीट फील करते थे। एज अ ह्यूमन हम्म। बीइंग वी यूज टू फील कंप्लीट, विच मीन्स कि नेगेटिविटी इतनी नहीं थी। uh, हम आपस में बहुत ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पर। मुझे अपना बचपन याद है कि हम कहीं भी जाते थे, आफ्टरनून हो गई, किसी के भी घर रह गए, कहीं भी खाना खा लिया। आज ये इमेजिन करना ही थोड़ा मुश्किल लगता है। और हम्म। अभी तो आपको पता है लेटेस्ट जो हुआ है हमारे इंडिया में, जो हुआ है, जो होता तो रहता है बट सैडली होता रहता है, बट लाइमलाइट में अभी आया। तो ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हो गए हैं। क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। अ, एक दूसरे को ऊपर नीचे देखना, डिफरेंशिएट करके देखना, जेंडर से दूसरे को अलग देखना, नेशनैलिटी से एक दूसरे को अलग देखना, फाइनेंशियली एक दूसरे को अलग समझना, डिफरेंट समझना। डुअलिटी बहुत ज्यादा लाइफ में आ गई है, एंड स्पेशली हमारे जो इनर वर्ल्ड में जो बैटल्स चलती हैं, एंजाइटी कहें, डिप्रेशन कहें, ओवर थिंकिंग कहें, स्लीपलेसनेस कहें, ये सोशल मीडिया एडिक्शन कहें, इरोजन ऑफ वैल्यूज कहें, ये अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी हैं। पीपल वाकई। फील scared टू गो आउट। पीपल डोंट फील गुड इनसाइड ऑफ देयर हाउस ऑल्सो। अंदर घर में भी बहुत प्रॉब्लम है, माइंड में भी वाकई। बहुत इश्यूज हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग नॉट सेफ आउटसाइड, इट्स अबाउट नॉट हम्म। बीइंग पीसफुल और हैप्पी इवन एट योर ओन होम ऑल्सो। जी। तो डिमांड कहें या अवेयरनेस कहें, सोल को नीड कहें, वो इस समय बहुत ज्यादा है बिकॉज नेगेटिविटी है। और हम्म। हम ये भी गलती कर देते हैं कि अ, कोई इंसिडेंट होता है तो हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं कि हमें अपनी आवाज उठानी है। बट हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ शोर नहीं करना है, जो चीज हम्म। गलत है वो बदलनी भी है, खुद को भी बदलना पड़ेगा। ये सोसाइटी बिल्कुल। हमसे मिलकर बनी है, ये कोई अलग नहीं है कि मैं तो ठीक हूँ बाकी सब खराब है। ऐसा नहीं कि नहीं। कि हम कहें कि मेल्स खराब हैं। वो एक कलेक्टिव सोसाइटी बनी है। तो हमें हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो इंसान सही में हील्ड है, जो कॉन्शियस वाकई। है। अदरवाइज हम्म। वो ब्लेम चलता रहेगा और लाइफ टाइम वही का वही सेम बातें रिपीट होती रहेंगी, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज आना इज इम्पोर्टेंट, जो कि नहीं आ रहा है। जी। जी वाकई। राइट।
तो सर जैसे मतलब टॉपिक तो हमने बढ़िया लिया है, आप बहुत अच्छा बता भी रहे हैं। तो मुझे पूछना है यहाँ पर कि मतलब आज के टाइम में स्पेशली मैं देख रही हूँ कि पीपल डोंट हैव इमोशंस, वो वाली फीलिंग्स अब नहीं रही। वो डीप डाउन जो फील आता था वो चीज नहीं रही। इवन दे हैव लॉस्ट देयर पेशेंस ऑल्सो। बिल्कुल भी रत्ती भर का पेशेंस भी लोगों में आजकल नहीं है। तो ये चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर एक आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है? क्या रीजन है और किस तरह से ये चीज कवर की जा सकती है? यस, सब बातों का रीजन कलेक्टिव है। जैसा आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन्होंने हमें क्या किया, ध्यान से देखें तो हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन डालते हैं हम पूरा दिन। विच मीन्स कि स्टिमुलेशन मतलब कि अभी मैंने क्रिकेट मैच देख लिया, फिर मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, फिर मैंने कोई वेब सीरीज देख लिया, फिर मैंने 1 घंटा रील्स देख लिया। हमारे ब्रेन को इतनी आदत कभी थी ही नहीं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की। उस वजह से क्या हुआ, वो बहुत टायर्ड फील करने लग गया। हमारे अंदर जो एम्प्टीनेस थी, एक कोई इंसान ड्रग लेता है ना, तो उसके अंदर वो एम्प्टीनेस और ज्यादा, वो जो खालीपन है वो और ज्यादा होता रहता है। इस वजह से उसे टॉलरेंस बोलते हैं, उसे वो ड्रग और चाहिए होता है, और दुनिया से जो एक एक रियलिटी का सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल। ये इसी वजह से क्या हुआ कि हमने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया। हमने हम्म। हर तरह की गलत बात को ग्लैमराइज किया सोशल मीडिया जी। पर। हमने कहा आई एम सीरियल ओवरथिंकर, मैं तो 4 दिन से नहीं सोती हूँ। आ, हर बात को हमने कूल समझा कि हाँ। मैं तो रूडली बात करता हूँ, आई एम सो कूल। हमने अपने मूवी एक्टर्स को अपने रोल मॉडल्स भी ऐसे बनाए जो आ, ऐसी एड्स करते हैं कि आप हर तरह की गलत बातों को अपने अंदर लेकर आइए। तो ये सब क्या हुआ, ओवरऑल वो वैल्यूज का इरोजन हो गया, हम अपने आप से दूर हो गए। और उस वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा सप्रेशन बढ़ गया। सप्रेशन इन बिल्कुल। द सेंस कि हमने मूवी देखी, मूवी में देखा कि अरे ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार से रहते हैं, पर रियलिटी वैसी होती नहीं है जो दिखाया जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, रियलिटी अलग थी, और एक सप्रेशन हो गया कि पता नहीं शायद वो लाइफ होती है नहीं होती है। ये सप्रेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बर्नआउट होने लग गया। इसलिए आप देखो कि लोगों को तो एक हल्का सा पिंच चाहिए होता है। ट्रैफिक पे भी एक कोई हॉकिंग कर दे, कोई थोड़ा सा साइड से निकाल दे तो लड़ने को आ जाते हैं। गलती हाँ वो जी। नहीं है, गलती उस इंसान की नहीं। नहीं है। गलती ये है कि सुबह से कुछ ना कुछ, पिछले कुछ दिनों से कुछ ना कुछ हमने पाइल अप करके रखा हुआ है, माइंड को रेस्ट नहीं दिया है, नहीं। हर तरह की गलत इंडल्जेंसेस में है। फिर शाम को जाते हैं, हम कहते हैं आई एम टायर्ड, चलो कुछ खाकर आते हैं, वो भी गलत खा लेते हैं। चलो मूवी देख कर आते हैं, वहां भी कंटेंट ऐसा होता है। सब जगह से प्लेजर सेंसेस के ऊपर काम किया जा रहा है, इनर वर्ल्ड पर कोई काम नहीं करता है। नहीं और करना, बिल्कुल। वो मुश्किल लगता है। दैट्स वाई हमें क्या लगता है कि ये तो बस ऐसे ही चलेगा सब कुछ। तो इस वजह से, ये कलेक्टिव रीजंस की वजह से क्या हुआ कि अंदर बहुत हर तरह की एंगर इश्यूज हो गए, बहुत ज्यादा। नेगेटिविटी बढ़ गई, जी। पेशेंस लूज हो गया। सुनते तो लिसनिंग तो रह ही नहीं गई, एक रिलेशनशिप में नहीं। सुनते तो है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, एक्सेप्टेंस टॉलरेंस सब खत्म हो गया, है ना। सब खत्म होकर जा रहा है। और जी। और ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, दैट्स फॉर श्योर, बिल्कुल होता जा रहा है। तो इसे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। वाकई। तो सर मतलब ये एड्रेस हो पाएगा कि मतलब ये आगे भी ऐसे डिग्रेड ही होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। अम, ऐसे कहते हैं कि कि हम उस तरफ जा रहे हैं वेयर देयर इज नो रिटर्निंग बैक। मतलब ह्यूमैनिटी ऐसे लेवल पर जा रही है
जहां इतना नुकसान हो जाएगा कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, बट ये अभी तक नहीं हुआ है। जी। पॉइंट पॉइंट सिंपल है कि अ, बहुत ज्यादा लोग अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, हमें ये समझने की जरूरत है। केवल 1% ही एक्चुअल में हमें चाहिए इस दुनिया की कलेक्टिव वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए। इसका मतलब क्या हम्म। है कि अभी की हालत क्यों ऐसी हुई, क्योंकि एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब आपने, मान लीजिए आप ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, फिर कोई थर्ड पर्सन ज्यादातर पास्ट का सोचता है, फिर कोई फोर्थ पर्सन ज्यादातर एजिटेटेड रहता है, एंग्री रहता है। तो क्या हुआ, ओवरऑल जो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए थी इस दुनिया की, वाइब्रेशन, वो नीची है, लो है, विच मीन्स, मतलब आप कहीं मार्केट में चले जाइए, ऑफिस में चले जाइए, तो ओवरऑल आपको एक अजीब सी नेगेटिव सी फीलिंग आती है, राइट? बिल्कुल। तो ऐसे हम्म। दुनिया की कलेक्टिव वाइब्रेशन ऐसी हो गई है कि अगर हम बैठना चाहें ना, सो वी विल बी रेस्टलेस। हमें कुछ ना कुछ हम्म। चाहिए होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, बिना बात के टेंशन हो जाएगी, बिना बात के गुस्सा आ जाएगा, बिकॉज हाँ। दोज थिंग्स आर ट्रेवलिंग हियर एंड देयर, है ना? तो हम्म। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टू चेंज आवर सेल्फ, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। आई नो जी। इट साउंड्स इजी, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, पर करना तो पड़ेगा अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी खुद की लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, और आसपास के लोगों की लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, और इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेनेट को भी अगर हम बचा के रखना चाहते हैं तो, राइट। हम्म। जी। लेकिन मतलब बात वहीं पर आके अटक जाती है बार बार कि वो जो डेप्थ थी, वो जो सोचने की शक्ति थी लोगों की, वो जा चुकी है। दैट्स कन्वर्टेड इनटू शून्य। वो रही ही या नहीं। तो उसको वापस कैसे लाया जाए? क्या इसमें मेडिटेशन हेल्प करेगा या कुछ मेडिटेशन का और? मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है कि कमिंग बैक टू हु यू वर एक्चुअली, आप पहले क्या थे, आप क्या हम्म। असली में हो, वहीं पे वापस आ जाओ। हुआ क्या, जी। बचपन से लेकर हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ती चली गई, जाले हम्म। चढ़ते चले गए। किस तरह की लेयर्स? हम ऐसे इंसान हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आसपास चार लोगों ने कुछ कहा, हम इन्फ्लुएंस हो गए, वो। ठीक है। फिर टीवी में एड देखा, इन्फ्लुएंस हो गए, है ना? तो क्या हुआ ना कि और ज्यादा जो दुनिया में चीजें हैं, ध्यान से देखें तो एवरीथिंग इज अराउंड बॉडी, अराउंड हम्म। प्लेजर्स, अराउंड सेंसेस। कि बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसी दिखाई देंगी कि अच्छा, यू आर फीलिंग सैड, हैव एन आइसक्रीम, हम्म। हैव अ बर्गर, हैव अ पिज्जा, यू विल फील गुड, है ना? तो जी। ऐसे ही कहते हैं, चलो ट्रेवल कर लो, अच्छा लगेगा हमारे, गेट पीस ऑफ माइंड, ट्रेवल विद अस, इंश्योरेंस करवा लो, मन की शांति मिल जाएगी। तो हमें बस एक ही चीज करनी है, वो ये है कि क्वेश्चन करना फिर से शुरू करना पड़ेगा कि वाई, हाउ, ये कैसे होगा। ये जो आप कह रहे बिल्कुल। हो, हर हर बात को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मैं क्यों देख रहा हूँ हम्म। ये मूवी, मैं क्यों देख रहा हूँ ये रील्स, क्या मिल रहा है मुझे ये देखने से। मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ 3 घंटे 4 घंटे, वेरी गुड, देखो, एंटरटेनमेंट है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी लाइफ की रियलिटी से भाग रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए बिल्कुल। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज एक चीप ड्रग है, मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, तो मैंने देख लिया। अरे, मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या देखने वाला? इवन मैं हम्म। आपको ये चीज बताऊं कि अभी मैं किसी का एक्सपीरियंस सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी। कि कोविड के टाइम उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ऑफिस नहीं जा पा रहे थे वो, और कुछ काम नहीं था, तो वो कुछ ना हम्म। कुछ एक कोई सीरीज थे वो देखते रहते थे, वेब सीरीज। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका टीवी भी कुछ खराब हुआ और ठीक नहीं करवाया, और उन्होंने कहा हम्म। मैं बहुत बोर हो गई, बहुत ज्यादा बोर हो गई। तो जब बोर हुई, तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि मैं कुछ क्रिएटिव सोचने लग गई कि अच्छा, इस टाइम को कैसे हम्म। यूटिलाइज करें। तो उन्होंने बताया बिल्कुल। कि वो टाइम था, मैं कुछ कुछ कंटेंट बनाने लगी,
और बहुत वायरल हुआ, और आज फिर उनको बुक लिखने का ऑर्डर मिला। तो उन्होंने कहा शुरू कहाँ से हुआ ये? शुरू हुआ बीइंग बोर्ड, बोर हम्म। होने से, अलाउइंग योरसेल्फ टू बी बोर्ड। तो सिंपल मतलब है, थोड़ा टाइम खुद को देना होगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, है ना? कि हम्म। चलो, ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ही फॉरगटन आर्ट हो गई आज के टाइम में। लोग जी। अकेले खुद के साथ बैठना ही नहीं चाहते। हमारा माइंड इतना ओवर पावर कर चुका है कि जैसे ही 1 मिनट फ्री होते हैं तुरंत हम मोबाइल निकाल लेते हैं। तो हम्म। हमें थोड़ा टाइम देना होगा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, कि आई गिव माई सेल्फ टाइम टू टू गेट बोर्ड, विच मीन्स हाँ। खुद के साथ समय बिताना। वो जो टाइम है ना, वो हमें जो भी इन्फ्लुएंस आ गया है नेगेटिविटी का, वो हमें उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा, है ना? बिल्कुल। मेडिटेशन के बहुत से स्टेप्स होते हैं। एक सिंपल जी। मैं बात आपको कहूं, तो मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस भी करूं ना कि आई एम नॉट माई माइंड, हम्म। आई एम नॉट व्हाट माई माइंड क्रिएट्स। जो भी थॉट्स मेरे मन में आ रही हैं, दैट मे नॉट एक्चुअली बी ट्रू, एंड 80% ऑफ इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। जैसा बिल्कुल। मैं फील कर रहा हूँ, चांसेस आर कि वो सच नहीं है। मोस्ट ऑफ अस फील फियरफुल, मोस्ट ऑफ अस फील वरीड, पर वो सच हम्म। नहीं है। तो मेडिटेशन क्या है? अपने आप को बार बार बताना, दिस इज नॉट हु यू आर। ये माइंड से आइडेंटिफाई होकर चीजें मत करो, उसकी बात मत मानो। बी अ सोल, बी एन ऑब्जर्वर, दैट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। और इससे भी सिंपल मैं कहूँ तो एक ही चीज प्रैक्टिस करें कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में हम्म। भरपूर हूँ, कंप्लीट हूँ। आई डोंट नीड एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड टू मेक मी फील कंप्लीट, है ना? तो ये क्या होगा, ये करेक्ट। करने से क्या होगा? जहां गलत जगह से हमने एक सटल एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, आप मुझे ऐसे ट्रीट करो तब, देन आई विल फील कंप्लीट, देन आई विल फील इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेड, तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। एक्चुअली में हम्म। हमें कोई चाहिए नहीं है ये सब फील करने के लिए। वो तो बचपन से देखा ना, सुना, ये होता आ रहा है। हाँ, यू, वो कहते हैं ना, योलो यू ओनली लिव वंस, एक होता है योनो यू ओनली नीड वन, है ना? आपको एक हाँ। ही इंसान चाहिए। फिर बिल्कुल। शादी होती है तो हम कैप्शंस देखते हैं, सब कहते हैं कि किसी की शादी हुई तो वो कैप्शन डालते हैं, यू कंप्लीट मी, है ना? तो ये सब देखते देखते क्या हुआ, हमें ऐसा लगने लग गया कि आई एम समवेयर हाफ। बिल्कुल है। हाँ, मुझे कुछ चाहिए पूरा फील करने के लिए, मैं शायद कंप्लीट नहीं हूँ। और वहीं नहीं से है। गलत प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। बिल्कुल। तो क्या फिर आपको मतलब ये क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल अकेले ही कंप्लीटेड हैं। हाँ। सोल इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगर हम अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो सोल असली में कंप्लीट है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। क्या होता है कि हमें लोग चाहिए होते हैं, दैट्स फॉर श्योर। जैसे लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, है ना? तो किस तरह जी। का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है वो हमें समझने की जरूरत है। हम एक इंसान पर पूरा का पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं कि अच्छा, आई वॉज नॉट हैप्पी बिफोर मैरिज, आई वॉज नॉट हैप्पी बिफोर द रिलेशनशिप, अब आप मेरी लाइफ में आ गए हो, नाउ यू आर सपोज टू गिव मी द हैप्पीनेस, अब आप मुझे बिल्कुल। खुशी दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो असली में रिलेशनशिप्स हमें खुशी देने के लिए नहीं आई है। रिलेशनशिप्स आर नॉट देयर टू मेक अस हैप्पी, दे आर हेयर टू मेक अस कॉन्शियस। लेकिन आपका वीडियो मुझको शो नहीं हो रहा। अच्छा नहीं आ रहा? नहीं। मुझे तो दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं आपका वीडियो शो हो रहा। अच्छा, तो दोबारा कनेक्ट करें फिर एक बार, कट करके। हाँ जी, एक बार।
ठीक है। हम्म। आपको दिख रहा है वीडियो? नहीं सर, वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ, वीडियो दिख रहा है मुझे मेरा भी। लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रही। व्यूअर्स, ऑडियंस देख पा रहे हैं मुझे? बताएंगे क्या मेरा वीडियो दिख रहा है? ऑडियंस अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए कि आपको दोनों वीडियो दिख रहे हैं। ऑडियंस कोई बताना चाहेगा? यस, निखिल, मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? वीडियो दिख रहा है? अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ। और भूमिका भूमिका दिख रहे हैं आपको? अच्छा। शायद मेरी ओर से कोई दिक्कत है। जी जी, तो ऐसे ऐसे करें कंटिन्यू? जी ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर, वेलकम बैक। जी। नेटवर्क का इशू हो गया था आई गेस जी। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर हम थे। हम रिलेशनशिप्स पर। हाँ जी, हाँ रिलेशनशिप पर तो जी, कि क्या जी हम हम्म, क्या हमें सही में कोई नहीं चाहिए हाँ, फील करने के लिए क्या कि हम हम अकेले ही कंप्लीट है? कंप्लीट हैं? जी अ, कि हमें ये बात का ध्यान रखना है कि relationships are not there to make me happy, they are हम्म, there to make me conscious. वो डिपेंडेंट होने के लिए नहीं होते हैं रिलेशनशिप्स, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और जी आज देखिए इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई हम्म, देयर इज सो मच डिपेंडेंसी, सो मच इमोशनल टर्मोइल, सो मच नेगेटिविटी, सो मच इनटॉलरेंस। बिल्कुल बिकॉज हमने अपने अंदर ये बिठा लिया कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं है, और हम्म, एक इंसान मेरी लाइफ में आएगा, वो कुछ ऐसा जादू करेगा और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज मैजिकल हो जाएगी। हो जाएगी। आ, नहीं, ये नहीं होने वाला है। रियलिटी को हमें देखना है, ऐसे छुपना नहीं है सच्चाई से। और हम्म, ये बहुत बड़ा कारण है। यू नो, रिसर्च कहती है कि हमारी लाइफ का पीसफुल रहने का, हैप्पी रहने का सबसे बड़ा फैक्टर एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप्स। बिल्कुल और यही बिल्कुल कारण होता है हमारी सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का भी। हम्म, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि एक हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशन होता है, फ्रेंड्स का क्या होता है, पेरेंट और चाइल्ड का क्या होता है। उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, और उस वजह से हम अपने आप को भूल गए। और जब खुद को भूल जाते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे पास में इंसान होता है ना, हम्म, उस पर ब्लेम डालने का मन करता है, क्योंकि हाँ दैट्स वेरी इजी, है ना? जी
इसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहा जाता है कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हमारे अंदर है, बट हम प्रोजेक्ट दूसरे इंसान पर करते हैं कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, हम्म। राइट? तो ओके। हमें ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि कैसे इसे ठीक करना है, अदरवाइज बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स अभी नहीं रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। लोग, फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते एक दूसरे का बिहेवियर। लोनलीनेस is like बढ़ती चली गई। 90% of the people feel loneliness, और आउट ऑफ लोनलीनेस बहुत गलत बिहेवियर्स में जाते हैं लोग। मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होते ही होते हैं, तो हम्म। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एक्चुअली। जी, वाकई। तो सर मतलब इस टाइम में इतना कुछ हो रहा है, क्या इसका कोई रामबाण इलाज है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कोई मैजिक ही होगा, या फिर ये मतलब ग्रेजुअली ये चीजें चेंज होंगी? इट्स अ आपको क्या लगता ग्रेजुअल प्रोसेस। मेरा तो खुद का ये एक्सपीरियंस है कि हम्म, हर चीज का शॉर्टकट हो सकता है। है? एप्स का शॉर्टकट हो सकता है, आपको कहीं जाना है उसका शॉर्टकट है, बट अपने आप को बदलना, अपने आप को हील करना, अपने आप को एक बेटर इंसान, कॉन्शियस पर्सन बनाना, इट्स एन एवरीडे वर्क। उस पे तो जी। रोज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने आप को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखना होगा, सेल्फ टाइम देना होगा, कुछ अच्छा सुनना होगा, अपने आप को क्वेश्चन करना होगा, अपने आप को वनरेबल करना होगा, ऑनेस्ट हम्म। रहना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करनी है। भागना नहीं है उन बातों से। और यू नो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन फीलिंग्स, जी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल ब्लेम नहीं करना एक्सटर्नल सिचुएशंस पे, हम्म। कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। जस्ट टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने आप को हील करना है, हमें कोई और इंसान नहीं चाहिए हम्म। अपने आप को हील करने के लिए, किसी रिलेशनशिप को हील करने के लिए। सो रामबाण इलाज तो ये है कि जस्ट पिक योर सेल्फ अप, अपने आप को उठाइए, और सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम इज स्ट्रेट मेडिटेट। जी। तो बाकी अगर आप थेरेपीज की बात करें, हम्म। काउंसलिंग्स की बात करें, बहुत जरूरी है। बट अगर हम रियल लेवल पर अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, तो हम्म। हमें ओल्ड रूट जो है वो मेडिटेशन का अपनाना होगा। मेडिटेशन सीखिए, नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइए, एक कोर्स होता है, 1 वीक का होता है टिपिकली, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं। टूल हम्म। सीखिए मेडिटेशन की क्या है, बिकॉज आज के टाइम में मेडिटेशन भी एक इतना अम्ब्रेला टर्म हो गया है। उसी में मैनिफेस्टेशन आ चुका है, उसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, उसी में हम्म। विजुअलाइजेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस आ गया, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा मिक्स हो गया है। कुछ लोगों को ये लगता है योगा और मेडिटेशन एक ही चीज होती है, हम योगा लेकिन अलग। प्राणायाम करते हैं। हाँ, टोटली अलग है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन है कि कुछ नहीं सोचना है, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, कुछ लोग कह देते हैं कि मैं चैंटिंग करता हूँ, ये हम्म। मेरे लिए मेडिटेशन है। कोई कहते हैं मैं साइकिलिंग करता हूँ, ये मेरे लिए मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन का एक छोटा सा स्टेप है। हम्म। आ, हम कंफ्यूज कर जाते हैं माइंडफुलनेस को, मतलब प्रेजेंट में रहने को। जब हम डांस करते हैं, जब हम वो करते हैं जो हम करने का इंटरेस्ट है हमारा करने का, तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, बिल्कुल। तो वी फील वेरी गुड। बट हम्म। वो अलग है, और अपनी हीलिंग करनी अलग है। अपनी हीलिंग करने का मतलब क्या है कि एक तरीका ये भी है कि हम अपने पुराने जो पैटर्न्स हैं,
नेगेटिव पैटर्न्स हैं, सेल्फ हार्मिंग पैटर्न्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो सब हटा सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन मुझे सीखना है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होकर, थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा पावरफुल होकर, अनकंफर्टेबल होकर सेंटर पे जाना है, कोर्स करना है। मुझे याद है जब मुझे करना था तो मैं बहुत महीने टालता रहा, हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा। हमारा एक होता है एक माइंडसेट कि हाँ, चलो 1 तारीख से कल जाऊंगा, करेंगे। चलो नेक्स्ट मंथ से जाऊंगा, हम्म, चलो 2025 से जाएंगे। आज अभी तो लोगों ने ये सोचना भी शुरू कर दिया होगा, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज माइंड को वो आदत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता दिक्कत है, होगी। पर वही श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है और वही शॉर्टकट है अपनी लाइफ को ठीक करने का। हम्म, जी। तो एक मैसेज चाहूंगी आपका हमारी ऑडियंस के लिए कि आज के टाइम में वो खुद को इन सब चक्करों से, मतलब एक जो मोह माया जिसको बोल सकते हैं, इससे कैसे दूर रह सकते हैं, या फिर इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये बताइए। हाँ जी। पहले तो जब हम किसी गड्ढे में हो तो पहले तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि आई एम स्टक, मैं किसी गड्ढे में फंसा हुआ हूँ। हम ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है, हम कहते हैं सब अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ, चल रहा है ना। रियलिटी आपको पता है बिल्कुल। ना कि आपके अंदर क्या चलता है। आई वाज रीडिंग दिस कोट कि if you get to know what runs in people's mind, you will हम्म, start hating them। हम्म, कि ज्यादातर लोगों के बीच माइंड में इतना अच्छा नहीं चलता है ना, नहीं, नेगेटिव ज्यादा चलता है, करेक्ट। क्रिटिसिज्म ज्यादा चलता है। सो एक्नॉलेज करना बहुत बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। ऐसे ब्लेम करना, डिपेंडेंट रहना, दुखी रहना, एडिक्टेड रहना, ऐसी मुझे लाइफ नहीं जीनी है। आई हम्म, वांट टू चेंज, आई कैन चेंज, आई वांट टू चेंज। और जैसा मैंने कहा कि ये रास्ता जो है ये थोड़ा सा अ, हिम्मत चाहिए इसके लिए, हम्म, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। बट यू नो बात सिंपल सी है कि इसकी हम सबको जरूरत है। और वाकई। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर अभी क्या एज है, अभी तो मस्ती करने का टाइम है। पर हमारा एक एक एक्शन इस दुनिया के, इस दूसरे लोगों के फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, मेरे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। जस्ट बिकॉज हम्म, आई एम अनकॉन्शियस, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है, मुझे इतना विजडम नहीं है कि मैं सही चीज कर सकूं और गलत चीज को छोड़ सकूं, उसका इफेक्ट बहुत से लोगों पर, बहुत से एनिमल्स पर, नेचर पर पड़ता है। ये कब समझेंगे हम, ये हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। ठीक है ना। बिल्कुल। सिर्फ जी। अपने लिए लाइफ नहीं जीनी कि चलो मेरा तो बढ़िया चल रहा है। पहली बात तो बढ़िया चल ही नहीं रहा है। हाँ, दूसरी बात, अगर बढ़िया चल भी रहा है तो बाकी लोगों का भी तो सोचो, हाँ, बाकियों का भी तो ध्यान रखना है ना। तो बस यही मैसेज है कि मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट कि हम कंसंट्रेशन ले आए, फोकस ले आए। दिस इज मोर अबाउट बीइंग पीसफुल एंड दिस इज मोर अबाउट रेजिंग योर कॉन्शियसनेस। अपने जी। होश को तो बढ़ाएं हम लोग, हम हम्म, समझें कि क्या क्या हम गलत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जो मैं करना ही नहीं चाहता वो भी मैं पीयर प्रेशर में कर रहा हूँ। तो ये अवेयर हमें अभी होना पड़ेगा। वाकई। अदरवाइज कुछ टाइम बाद देर विल बी नो रिटर्निंग टू इट। तो बस हम्म, ये समझना है हमें। हाँ, जी। जी। तो मतलब मुझे यही बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि ये जो एक सोच है, एक यहाँ तक मतलब डीप थिंकिंग वाली जो बात है, अपने आप को चेंज करने वाली जो बात है, ये खुद ही लानी पड़ेगी। और उसके बाद ही
कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है, या फिर लोगों को चेंज करने की बात तभी आएगी जब हम खुद को चेंज करने की बात पहले सोचेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पहला काम देखो, हम्म। यू नो आई एम नॉट हियर टू चेंज पीपल, ये समझना पड़ेगा। हाँ। आई जस्ट हैव टू चेंज माई सेल्फ। बिल्कुल। ये ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसे ही अच्छे से कर लें तो वो बहुत यस। बड़ी बात है। और हम्म। इट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स। अगर हम खुद अपने आप को चेंज करेंगे ना, तो लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। हमारे आसपास के चेंज होना हाँ। चाहेंगे बिकॉज वी विल इंस्पायर देम, एंड हमारे हम्म। अंदर से कंपैशन आएगा कि आई वाह। वांट टू हेल्प देम आल्सो। तो हम्म। जर्नी सिर्फ खुद को ही चेंज करने की है, फिर तो सब कुछ बहुत बहुत एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। यस। मतलब पॉइंट यही है कि अपने आप में बुराइयां देखना, अपनी कमियां देखना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन दूसरों की बुराइयां और कमियां देखना, या उनको चेंज करने एब्सोल्युटली। की बात करना। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वाकई तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सेशन। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बहुत शानदार होने वाला है, एंड इट इज लिटरली एब्सोल्युटली वेरी मच शानदार। और ऐसा लग रहा है कि बहुत पीसफुल माहौल भी यहाँ पे बन चुका है। और मुझे वाकई में मतलब ये समथिंग कनेक्टेड टू दैट पावर, हम्म। गॉड, किसी से कनेक्ट होता है जो कि हमें लगता है कि हमारे अंदर भी कोई एक पॉजिटिविटी, एक इनर चेंज, एक कोई कुछ डीप वाला जो चेंज है वो आ रहा है। ऐसा आई एम राइट फीलिंग राइट। अभी के लिए। जी। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहूंगी आप हमें जल्दी हमारे स्टूडियो में भी मिले। जी जी जी, जी। डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगे, मिलेंगे फिर और पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। जी। जी। और मुझे आपका वीडियो देख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। आप बाद में लाइव लेकिन देख लेना। आई कैन हाँ, सी यू बिल्कुल। वेरी वेल। जी। हाँ। लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू टाइम। सो मच। बेस्ट थैंक विशेस। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।